सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। भारत भूमि में समय समय पर हुए अवतार या युग युग पर आने वाले अवतार, समय समय पर आने वाले संत तथा अतीन्द्रिय और सेंद्रिय दोनों ज्ञानों से संपन्न ऋषि महर्षि तथा हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए दे गए सद्ग्रंथ, उन ग्रंथों का चिंतन करके पढ़ करके तथा उन ग्रंथों के रहस्य को आज भी प्रकट करने वाले विद्वान पंडित संत भक्तजन, जो हम उन ग्रंथों के रहस्य को नहीं समझ सकते, उसको हमारे सामने प्रकट करने में सक्षम संत भक्त योगी पंडित, क्योंकि धर्म ग्रंथों का रहस्य इतना सरल और आसान नहीं है। खास हेतु और है कि हमारी इंद्रियां हमारे धर्म ग्रंथों के विपरीत अनुभव करती हैं। हम सबकी इंद्रियां वह नहीं अनुभव करती जो ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथों के सत्य को अनुभव करने के लिए साधना की आवश्यकता है। ऐन्द्रिक अनुभूतियों के लिए इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है, उस अनुभव को करने के लिए हमको किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखें, इंद्रियों से होने वाले अनुभव बड़े स्वाभाविक हैं, सहज हैं, परंतु उनसे ऊपर के सत्य को पाने के लिए हमें साधना की, सद्ग्रंथों की तथा गुरुओं के प्रकाश की आवश्यकता है। वह सहज अनुभव में नहीं आता। यह मोटी बात आप समझ लें, जो सब समझ सकेंगे, हमको अपनी इंद्रियों से जगत सहज प्रतीत होता है। जगत देखने के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, पर परमात्मा का अनुभव करने के लिए गुरु की, शास्त्र की आवश्यकता है। ध्यान रखें, परमात्मा सहज नहीं मालूम पड़ता। दुख मालूम पड़ते हैं, सुख मालूम पड़ते हैं, भूख प्यास मालूम पड़ती है। जवानी बुढ़ापे स्त्री पुरुष ये हमारे ज्ञान के विषय हैं। परमात्मा ही ज्ञान का विषय नहीं है। परमात्मा यदि ना कोई बताने वाला हो, शास्त्र ना हो, तो परमात्मा को केवल कोई शायद बिरले अनुभव कर लेते, पर मेरी दृष्टि से एक भी व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। मेरा ऐसा विश्वास है, आज जिसे दुख का अनुभव नहीं है, कल कर लेगा। आज जिसे क्रोध का अनुभव नहीं है, कल हो जाएगा। एक समय जब हम धरती पर आए, हमको क्रोध का पता नहीं था। सयाने हुए, क्रोध अनुभव में आने लगा। एक समय हम इतने सरल थे,
बच्चे थे, हम में काम का पता ही नहीं था। जवान हुए, बल्कि आज तो जवानी के पहले ही बुरे स्वाध्याय, संस्कार, परिस्थिति के कारण काम का अनुभव होने लगा। काम का अनुभव बड़ा नेचुरल है, पशुओं को भी होता है। ईर्षा द्वेष, दूसरे तगड़े से, दूसरे धनवान से, दूसरे विद्वान से, दूसरे सफल व्यक्ति से ईर्षा होने लगती है। बचपन में ये भी हमारे पास नहीं थी, पर कहीं न कहीं इन सब विकारों के बीज जन्म से ही हमारे पास थे। और वो बीज क्या है? अज्ञान और अहंकार। सब विकारों का बीज, जैसे पूरा वृक्ष बीज से निकल आता है। बीज को देखकर कोई इतने बड़े बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आम वृक्ष, जामुन का वृक्ष बीज में नहीं देख सकता, पर जब वो निकलता है नजर आता है। हम सबके अंदर सब विकारों के बीज थे, हमारी गलती नहीं है। ध्यान रखो, छुटकारा तो हो सकता है, पर ये जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, ये कमियां तुम्हारी गलती नहीं है। ये जरा ध्यान रखना, ये याद रखना, अपने विषय में भी, दूसरे के विषय में। इनका जन्म तुम्हारी गलती से नहीं हुआ। अनादि अज्ञान के कारण जन्मों जन्मों से चले आए जीवन की यात्रा में ये सब कुछ जमा हुआ है, या अंदर से प्रकट होता है। अज्ञान के कारण अहंकार प्रकट होता है, अहंकार के कारण राग, द्वेष, अभिनिवेश प्रकट होता है, और इसी के कारण तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा होता है। सब विकारों की जड़ आत्मा का अज्ञान है, और आत्मा का अज्ञान तुमको बीच में नहीं हुआ। ये जरा ध्यान रखें, कोई भारतीय शास्त्र, सचमुच जो ज्ञानी जन हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीच में तुम्हें अज्ञान हुआ है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य और विद्वान लोग ये कहते, अनादि माया सुप्तो, अनादि माया में सोया जीव, कोई बीच में नहीं सो गया। ये जो नींद तुम जानते हो, जिसको तुम नींद कहते हो, ये जागे हो फिर सो जाते हो। यद्यपि इसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है, मजबूर हो। जरा हाथ उठावें वो लोग, पहले सुन लें, जल्दी हाथ नहीं उठाएं। वो लोग हाथ उठावें जो नींद आने में अपनी गलती समझते। नींद तुम्हारी गलती से आई हो। क्या कोई गलती के कारण? हाँ, गाड़ी चलाते में गलती से सो गए, ये मैं मानता हूं। कामना के वेग में गलत आचरण कर बैठे, ये मैं मानता हूं कि ये गलती है, पर ये गलती भी पीछे से नेचर धक्का मारती है। यदि किसी को शास्त्र के, गुरु के संस्कार ना हो, तो उस प्रकृति की प्रेरणा से गलत राह पकड़ता है। जैसे पानी को नीचे जाने का, नीचे बहने का स्वभाव पानी की गलती है। पानी नीचे को बहता है, उसका स्वभाव है, नेचर है, वो बीच में नहीं है। यदि पानी नीचे को बहे और उसको कोई गाली दे कि तू क्यों नीचे को बहता है, तो कहेगा मैं मजबूर हूं। ऊपर ले जाने के लिए मशीन चाहिए, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन चाहिए, या प्रकृति की कोई सहायता चाहिए। जैसे बादल भी ऊपर चढ़ जाते हैं, पानी में टंकी ऊपर चला जाता है, फिर भी मौका पाते फिर नीचे को चला जाता है। आपको भय, आपको पसंद है भय,
नहीं पसंद। जो पसंद नहीं क्यों करोगे? जब मुझे भयभीत होना, डरना पसंद नहीं है तो मैं क्यों डरूं? यदि मुझे मरना पसंद नहीं, मैं क्यों मरूं? आपको तो पसंद है ना? दुखी होना पसंद नहीं है। पसंद हो तो हाथ उठाओ। तो होते हो कि नहीं? यदि आकर हम तुमको डांटने लगे, थप्पड़ मारने लगे कि जब दुखी नहीं होना चाहते क्यों दुखी होते हो, तो दुखी होना नहीं चाहते ये भी आपकी नेचर है, अंदर से चाहते हो कि दुखी ना हो, पर होना आपकी मजबूरी है। आप अपने को ये स्वतंत्र नहीं पाते कि हम चाहें तो दुखी हो, चाहें तो दुखी ना हो। आपको ऐसी आजादी मालूम पड़ती है? आप चाहें तो आप में काम आए, आप न चाहें तो काम ना आए। पानी चाहे तो नीचे को बहे, चाहे तो ना बहे। ये आजादी पानी को नहीं है। आपको जगत दिखाई ना पड़े, आपको सुनाई ना पड़े, थोड़ी देर को आप कान में रुई लगा सकते हो, लेकिन फिर भी जब कान खुला होगा आवाज आ जाएगी। जब आंख खुलेगी जगत दिख जाएगा। जब जागोगे जगत प्रतीत होने लगता है। आप स्वतंत्र हो ना कि जागो तब भी जगत ना दिखाई पड़े। आपका कोई अपमान करे तब भी आपको अपमान ना हो, ऐसा आप अपने को अभी स्वतंत्र पा रहे हो? मेरे जानते आपकी मजबूरी है। इसलिए तुमको क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, भय आया, इसके लिए तुम बुरे नहीं कहे जा सकते। पर चूंकि ये पसंद नहीं है, दुख पसंद नहीं, भय पसंद नहीं, इसलिए इससे मुक्त होने की कोशिश ना करना, ये आपकी गलती है। कोशिश करो, कोई उपाय ढूंढो। संभव है तो, या तो कहो असंभव है तो आज से कथा ही बंद कर देते हैं। शुरू दिन से ही हम आए 5 दिन को हैं, पर शुरू दिन ही समाप्त कर देते हैं। यदि ये आप जानते हो कि ये संभव ही नहीं है, जो कदम उठाने जा रहे, जिस रास्ते पर संत ले जा रहे, ये संभव नहीं है। विकारों से मुक्त होना संभव नहीं है। यदि ऐसा लगता हो तो कथा का प्रयोजन समाप्त हो गया। जब कथा ही व्यर्थ हो गई तो सुनने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आप ये विश्वास करते हो कि काम तो बड़ा कठिन है पर हो सकता है, बुद्ध मुक्त हुए हैं, शंकराचार्य मुक्त हुए हैं, कोई योगी मुक्त हुए हैं भय से, चिंता से, दुख से, तो हम भी इंसान हैं। यदि वो हो सकते हैं तो शायद हम भी हो जाएं। एक संभावना। अवतारों से जो हमें लाभ है, ज्ञानियों से जो हमें लाभ है, बुद्ध पुरुषों से जो लाभ है, सिर्फ पहला लाभ ये है कि उनको देखकर, उनको पढ़कर विश्वास जगता है कि यदि ये हो सकते हैं, इनके भी 2 पैर थे, इनके भी 2 हाथ थे, इनके भी आंखें थी, ये भी किसी के माँ के पेट से आए थे, ये भी हमारी तरह थे, पर ये मुक्त हुए हैं। या तो कहो नहीं हुए, फिर यदि कह दो ये भी मुक्त नहीं हुए तो फिर हम भी नहीं होंगे, बात खत्म। फिर मुक्त होने की कोशिश नहीं करें। यदि ये मुक्त हुए हैं तो हम हो सकते हैं। ठीक है, जन्मों जन्मों के कारण उनको थोड़ा कम कठिनाई हुई होगी, हमें ज्यादा होगी, पर हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। ये सुना है ना लाइन, हम होंगे कामयाब। आप होंगे कि नहीं? विश्वास ही खो दिया क्या? जंग हार जाए पर दिल न हारे आदमी, विश्वास न हारे। जंग हार गए दोबारा लड़ो, जंग हार गए तिबारा लड़ो,
मोहम्मद गोरी से ये बात सीखने लायक है। मुसलमानों से कई बातें सीखने की हैं, वो अपने मजहब के पक्के हैं। हमको भी अपने धर्म का पक्का होना चाहिए। एक बात मोहम्मद गोरी से सीखने लायक है, मुझे सही गिनती नहीं मालूम, कई लोग कहते हैं कितने बार हैं, 17 बार, कई लोग कम बताते, पर कम और ज्यादा का विवाद नहीं, पर यह पक्का है बहुत बार हारा पर हिम्मत नहीं हारा, लड़ाई का इरादा नहीं छोड़ा और अंत में वो कामयाब हुआ। वो 17 बार हारा, तुम 17 करोड़ जन्म हार जाओ कोई बात नहीं, तुम कितने करोड़ों जन्मों में हारे, पर एक बात आपको कहते, आपकी आत्मा नहीं हार सकती, वो विजय के लिए चल पड़ी है, मृत्यु पर, दुख पर, चिंताओं पर। इरादा अभी नहीं छोड़ा आत्मा ने। आपने इरादा छोड़ दिया सुखी होने का? बोलो, नहीं छोड़ा। निश्चिंत तो होना चाहते हो अभी कि नहीं? 100 बार चिंताएं आई पर निश्चिंत होने का इरादा भी नहीं छोड़ा। ज्योति को कितने बार उल्टा करो, जलाकर उल्टा करो, ऊपर को उठती है, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। तुम्हारी आत्मा का भी स्वभाव है मृत्यु, दुख, चिंता से मुक्त होना, वो होके रहेगी, आज नहीं कल। एक बीज को आप जमीन में डालाते हो, कोई नहीं सिखाता, वो निकलता है, उसकी प्रकृति है। यदि तुम्हारी प्रकृति दुख से छूटने की ना होती तो दुख से छूटने का उपाय तुम बंद कर देते। बंद कर दिया उपाय? बोलो। हो सकता है तरीके गलत अपनाए हो, दुख से छूटने के उपाय गलत कर रहे हो, ये हो सकता है। कई बार चींटी एक तरफ जा रही थी, उधर जल आ गया, डूबने के डर से, बह जाने के डर से चींटी लौट पड़ी, इधर आई, इधर आग जल रही है, उधर नजदीक गई, फिर वहां से लौटी। रास्ते हजारों चेंज किए होंगे, पर चींटी ने भी अपने सुखी होने का इरादा, दुख से बचने का इरादा नहीं छोड़ा। आपका पाप तक, पुण्य छोड़ो, आपका पाप भी सुखी होने के इरादे से होता है। यहां हाथ उठाओ कि आपने सुखी होने के लिए पाप नहीं किया। यदि पाप भी किया तो उसमें भी इरादा आपका नेक है। इरादा क्या है? सुखी हो जाएंगे, आनंद मिलेगा, भले दुर्दशा मिले। चोरी करने वाले नेक इरादे के हैं, नेक स्वभाव है, बेचारे सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए बुराई करते हैं, फिर कई बार कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। और आप जीने के लिए शरीर बचा रहे हो, जीने के लिए जन्म लेते हो, जीने का इरादा आपका नहीं छोड़ पाते, यहां तक मौत हो जाती है। नहीं हुई हो, ख्याल करो किसी की तो हुई होगी। धर्मशास्त्र के अनुसार सोचो कि जीने की इच्छा लिए मर गए, उस समय भी मरना स्वीकार, बोलो, बिना इरादे के मर गए, इरादा बचने का था पर मर गए। इसीलिए परमात्मा की प्रकृति तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, तुम्हें जीवित रखना चाहती थी। तुम्हारी अंतरात्मा जीना चाहती थी पर नहीं जी सके, तो फिर आत्मा ने दूसरा शरीर दिया, आत्मा ने तीसरा शरीर दिया। कब तक देगी? जब तक तुम अमर नहीं हो जाओगे। अमर होने के लिए शरीर मिला है, इसलिए एक बार नहीं 100 बार मरेंगे, पर फिर वही याद रखो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, किसी न किसी जन्म में हम होंगे कामयाब। भगवान कृष्ण ने हमें कहा है,
और तुम्हारी नेचर बताती है। यदि सबकी नेचर होगी कुछ, शरीर की नेचर जन्मने के बाद, जवान होके बूढ़े हो जाने के बाद खत्म होने की है, तो मेरा इरादा भी न खत्म होने का है। यदि शरीर अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं भी कह सकता हूं, मैं भी अपने जीने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। और चूंकि जीने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, इसलिए 100 बार शरीर मिले मैं उसे प्राप्त करूंगा, और तब तक शरीर प्राप्त करूंगा जब तक मैं नहीं मरता हूं ये रियलाइज ना कर लूं, जब तक मेरी कामना पूरी ना हो जाए। मृत्यु से छूट गया तो न बिभेति कुतश्चन, फिर वो नहीं डरता जब मैं नहीं मरता। असल में शरीर नहीं मरे ये इच्छा मूर्ख की है, फिर समझ लेना। अज्ञानी की इच्छा है कि शरीर नहीं मरे। क्यों? क्योंकि अज्ञानी शरीर को मैं जानता है। भूल है थोड़ी, इरादा खोटा नहीं है। फिर सोच लो, जागृत में इस देह को मैं जानते हो, बोलो जानते हो कि नहीं? तो इसको बचाने में लगे हो कि नहीं? तुम सोए हो, तुम स्वप्न में एक पहाड़ पर हो, वहां कोई बदमाश आ गया या सांप आ गया या कोई हत्यारा आ गया, ये यहां पड़ा है। इसको बचाने की उस समय चिंता नहीं, क्योंकि आप उस समय बुद्धि में ये नहीं हो। यदि इसको सांप भी काट जाए, स्वप्न से न जागो ऐसा कोई उपाय हो तो इसको सांप कट जाए, आप नहीं डरोगे। और कोई उपाय हो, इसकी हत्या भी कर दी जाए, तुम नहीं डरोगे। तुम उस समय डरोगे उस शरीर को बचाने के लिए। क्यों? तुम अपनी समझ में, स्वप्न में वो हो, तो जो तुम हो उसी को बचाना चाहते हो। यदि तुम ये हो तो इसे बचाना चाहोगे, स्वप्न के हो तो उसे बचाना चाहोगे, यदि तुम मन हो तो उसे सुखी करना चाहोगे। यदि तुम मन नहीं हो तो फिर इसके सुखी करने से कोई लेना देना नहीं। यदि आप अहंकार हो तो इसके बड़ा बनाने की कोशिश करोगे। यदि आप अहंकार नहीं हो तो आज मिट जाए, हमारा क्या। यदि शरीर तुम नहीं हो तो मिट जाए, तुम्हें क्या चिंता। और यदि इस जन्म में ये शरीर हो तो इसे बचाने में लगे हो। मान लो अगला जन्म गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप का कोई हो, तो उसे बचाना चाहोगे कि मरने देना चाहोगे? बोलो। क्यों? जो शरीर आपका अपना मैं लगेगा उसी को बचाओगे। और जिसको इस जन्म में बचाते हो, मान लो जल्दी ट्रांसफर करके इस शरीर से हम दूसरे शरीर में ले जाएं, तो इसका कहो तुम ही मार डालो। मान लो अभी शरीर चेंज कर दें, ये लाश ही पड़ी हो, तो इसको तुम ही जलाओ, जिसको बचाना चाहते हो। यद्यपि ये समझने में थोड़ी कल्पना की आवश्यकता पड़ेगी, पर जिसको तुम बचाना चाहते हो उसको तुम ही बुरा मानोगे। महर्षि दयानंद जिस पूजा का खंडन किया है, जिस मूर्ति पूजा का, हो सकता है महर्षि दयानंद दूसरे जन्म में सनातन धर्मी हो जाए। और यदि वो सनातन धर्मी हो जाएं, मूर्ति का आनंद, पूजा का लाभ ले सकें, तो हो सकता है दयानंद जी का विरोध खुद करें अगले जन्म में। तो आप जो कर रहे हो वो करते इरादे के खोटरे नहीं हो, पर कर रहे हो किसी कंडीशन में बंधे हो। कंडीशनल माइंड है आपका, एक कंडीशन में बंधा है। इस जन्म में ये हो, पहले जन्म में वो थे। पहले जन्म में जिस परिवार को अमीर बनाया, हो सकता है इस जन्म में उसी परिवार को लूटने लग जाओ। बोलो, इस जन्म में लूट रहे हो, जरूरी है कि पहले जन्म का तुम्हारा परिवार ना हो? मैं कल्पना के आधार पर एक बात बिठाना चाहता हूं कि आप इरादे के नेक हो, पर जैसी समझ है उसी तरह से सुखी होने का उपाय करते हो। चींटी अपने ढंग से अपने को बचाने में लगी है, जीव जंतु अपने ढंग से सुखी होने बचाने में लगे हैं, आम आदमी अपने ढंग से लगा है,
पर संत महात्मा दूसरे ढंग से एक रास्ता बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम कौन हो ये देखो। यदि तुम खोज लोगे कि हम ये नहीं हैं तो दुख से छूट जाओगे। इसलिए शंकराचार्य का एक वाक्य, ना हम देहो ना हम देहो हम आत्मेति, पर ये पढ़ा हुआ ना हो, रटा हुआ ना हो, ये मेरा अनुभव बनना चाहिए। दूसरी बात, इस मनुष्य को भटकने से कैसे बचाना, इस दुख से कैसे बचाना, क्योंकि दुख से तुम भी बचना चाहते हो। यदि दुख तुम्हें प्रिय होता तो तुम दुख से बचने यहाँ ना आते, चिंता से बचने ना आते, नरक से, गरीबी से, दुख से बचने ना आते। तुम बचना भी चाहते हो, तुम्हारा इरादा भी नेक है, और हमारा इरादा नेक नहीं है। तुम्हें हम दुख से मुक्त नहीं करना चाहते, हम तुम्हें सुखी नहीं करना चाहते। देखो, तुम्हारा भी इरादा नेक, तुम सचमुच छूटना चाहते हो दुख से, भले रास्ता गलत चल रहे हो, इरादा तुम्हारा गलत नहीं। यदि कोई आदमी कभी कहीं गया हो, ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये कथा है, कथा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाजार में बोलना देखेंगे, पर यहां नहीं बोलना। कभी तुम कहीं किसी के घर, किसी के देश, गांव में गए हो तो कभी रास्ता नहीं भूले? बोलो, भूले हो ना? हम तो बहुत बार भूलते हैं। तो क्या इरादे के खराब हैं हम? जान के जाना नहीं चाहते? जाना चाहते हैं, पर हमारी अकल, हमारी समझ कहीं चूक रही है। हम जाते हैं, फिर वहां से लौटते हैं, ये रास्ता नहीं है, इधर जाओ, इधर जाओ। कई बार हम ऐसे लौटे। तो यदि लौटे हैं तो हमारा इरादा बदल गया, देख लेना। इरादा नहीं बदला, इरादा वहीं जाने का है, पर गलत आ गए थे तो मुड़ गए। किसी ने ब्याह किया, बाद में तलाक कर दिया, इरादा नहीं चेंज हुआ, सिर्फ पत्नी छोड़ी है, इरादा नहीं छोड़ा, इरादा सुखी होने का था। तो मार्ग बदलना नहीं चाहिए ना। यदि गलत चले गए हैं, भूल गए हैं, तो मार्ग नहीं बदलना चाहिए। मार्ग बदलना कोई गुनाह नहीं है। यदि हम किसी नासमझी से गलत रास्ता चल पड़े हैं तो सही रास्ते में आने की हमें छूट है। अपने इरादे दो तरह के हैं। जो हमने समझा इसमें सुख है, हम समझ सकते हैं इसमें सुख नहीं है। तुम इसको बचा के अमर होना चाहते थे, अमर होना चाहते थे, ये अंदर की प्रकृति है। पर देह को ही मैं मानकर इसी को अमर करने में खुश हो रहे थे। इसलिए यदि आशीर्वाद लेने आओ और आपके सिर पर हाथ रख के कह दे जाओ जुग जुग जियो, तो खुश होगे कि नहीं? तुम्हारे बच्चे और पति को भी आशीर्वाद देवें, तो आशीर्वाद देने से यदि 5 चढ़ाते होगे तो 100 चढ़ाओगे। नहीं समझ में आई बात? इसलिए आशीर्वाद में ज्यादा चढ़ौती होती, क्योंकि अभी समझ तो तुम्हारी बदल ही नहीं। समझ तो ये है कि हम ये हैं और अमर हो जाएं। तो जो दवा दे देगा, सिर पे हाथ रखेगा, चाहे गप मार दे। एक जगह हम हिसार में, हरियाणा प्रांत में, किसी आर्य समाजी के घर मॉडल टाउन में गए। स्नेहलता विधायक थी, उनके पति का जन्मदिन था। तो बोला जा रहा था इनकी उम्र 1000 साल हो। अब आर्य समाजी के हैं, देखो, जो हो नहीं सकता बोल रहे हैं। दूसरा कोई झूठ बोल दे तो कहेंगे हम तो पाखंड विरोधी हैं। तो ये शुभ कामना झूठी नहीं है। कह रहे हैं इनकी उम्र हे भगवान 1000 साल की हो और एक एक दिन 1000 साल का हो। बात अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगेगी? तो देखो, एक इरादा, नेचर है, स्वभाव है, हमारी मांग है अमर रहने की। सिर्फ नासमझी है, अज्ञान के कारण आत्मा हम है न मान के देहो हम समझते हैं।
इसी से प्यार है, यही मेरी मैं है। इसको मैं की तरह, मेरे की तरह नहीं प्यार करते, मैं की तरह करते हैं। मेरी की तरह पत्नी, मेरे की तरह पति, मेरे की तरह बेटा, यदि वो ना रहे तब भी मैं दुखी होऊंगा, पर ये मैं नहीं कहूंगा कि ये मर गया तो मैं मर गया। और सब मर जाएं, छूट जाएं, मैं दुखी होऊंगा, पर ये मर जाए तो ऐसा लगेगा जैसे मैं ही खत्म। सबसे दुख है अपना मरना। पति का मरना भी बुरा, पत्नी का मरना भी बुरा, किसी और का मरना भी बुरा, मेरे जो हैं, पर सबसे ज्यादा दुख है मैं के मरने का। यदि मैं के मरने की नौबत आ जाए, और मैं के मरने की नौबत आएगी ही आएगी उनकी जो देह हैं, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये इसकी प्रकृति है शरीर की, वो चेंज होगी, बदलेगी, और हमें पसंद नहीं। हमें तो बुढ़ापा ही पसंद नहीं। इसलिए जब बुढ़ापा आता है, मेरे एक भौं का बाल एक सफेद हो गया है, कई लोगों की योजना है कि इसको उखाड़ दें, मेरा इरादा नहीं है। कई लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते, कोई नहीं होना चाहता बूढ़ा, पर बुढ़ापा आता जा रहा है। तब कुछ लोग बाल में खिजाब लगाते हैं, कुछ एक आध हैं तब तक उखाड़ते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर सक्सेस बोलो, यहां मैं कहूंगा नहीं होगे कामयाब, नहीं होगे कामयाब, किसी दिन नहीं होगे कामयाब, किसी दिन नहीं होगे कामयाब। हाँ, रास्ता बदल दो, इरादा वही रखो तो होगे कामयाब, होगे कामयाब। मेरे जानते इरादा नहीं बदलना, रास्ता बदलना है। इरादा नहीं बदलना, समझ बदलना है। तुम ना मरो, यही इरादा है ना। हम दवा देंगे कि तुम नहीं मरोगे। और जलन क्या है, विकार क्या है? विकार है द्वैत। क्रोध बिना द्वैत के नहीं होता, काम बिना द्वैत के नहीं होता, ईर्षा बिना द्वैत के नहीं होती, द्वेष घृणा बिना दूसरे के नहीं होती। और दूसरा दिखता है तो ही जलते हो। आनंद भी, प्रेम भी दूसरे से होता है, भक्ति भी बिना दूसरे के नहीं होती। आप पैर किसके छूते हो? अभी कथा पूरी होगी, पैर किसके छूना चाहोगे? ऐसे झूठा ही कह दो कि आपके। छूना न छूना, आज जरा चलो मेरे न सही, किसी के सही, आप अपने पैर छूते हो, छूते हो, मैल छुटाते हो और सब करते हो, पर पैर उस अर्थ में नहीं छूते। अपने पैर हमारे से ज्यादा छुए होंगे। कितने बार पैरों को साबुन लगाई, धोया, उसका भी आनंद लिया, लेकिन पैर छूने का मतलब दूसरा जिस पर हमारी श्रद्धा है। नमस्कार दूसरे को, आरती दूसरे की, या दूसरा तुम्हारी करे। तुम अपने आप आरती करके खुश हो जाओ ना। एक भी बताए कि मैंने अपनी आरती उतारी है? एक बार मैंने जरूर उतारी अपनी, पर वो अर्थ दूसरा था। सच्ची बात बोल रहा हूं, झूठ नहीं। उतारी इसलिए कि मेरी बस छूटने वाली थी, बहुत 30 साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश की बदनावर तहसील है। मेरी बस छूटने का टाइम, यदि वो देर कर देते तो आरती हाथ लगती, बस तो निकल जाती। तो मैंने खुद ही जला ली और मैंने कहा तुम जल्दी करो तो करो, अपने आप देखो। मैंने कहा हो गई मेरी आरती, और मैं चला। आरती का आनंद तो नहीं मिला, पर मुझे टाइम से फुर्सत मिल गई। उनकी आरती मुझे दुख दे रही थी। अब देखो, मेरे इरादे कहीं जाने के हैं, तो यदि पूजा में तुम देर लगाओ तो मुझे खुशी होगी। देखो, अच्छी चीज से भी कभी कभी तकलीफ होती है, तुम समझते नहीं हो। कभी कभी तुम्हारे प्रणाम से तकलीफ होती है, पर चलो तकलीफ भी दूसरे से हुई, सुख भी दूसरे से मिला। तुमने अपनी आरती का आनंद कभी नहीं लिया, अपने पैर छूने का आनंद नहीं लिया। बड़े गड़बड़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप, भक्ति भी दूसरे से होती है। बिना दूसरे के भक्ति किसकी करोगे? हाथ किसके जोड़ोगे? आरती किसकी उतारोगे? दर्शन किसके करोगे? ध्यान में भी देखोगे
तो भगवान दिखे, मैं देखूं। आनंद लेने के लिए भी दूसरा चाहिए। जिसके दर्शन का आनंद लो, जिसके छूने का आनंद लो, जिसके देखने का आनंद लो। पर यदि सुख दुख से पार जाना है तो एक आरती हमारे यहाँ बोलते हैं, उसकी एक लाइन है, जाने क्या की कृपा से द्वैत दूर हो, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो। हा हा हा, कोई ऐसी कृपा जिसमें दूसरा ना हो। हम न तुम, न आरती करने वाला, न करवाने वाला, न छूने वाला, न छुआने वाला, न दिखने वाला, न देखने वाला, दोनों ना हो, ऐसी भी एक अवस्था है। मेरे गुरुदेव के यहाँ कीर्तन गाया जाता, कैसे मैं ध्यान लगाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं यदि बनकर ध्याता, ध्येय दूसरो या ध्येय तीसरो, ध्याता ध्यान दे, ध्येय तीसरो भिन्न लखाता, एक में तीन बनाऊं। स्वप्नों में आप अकेले होते हो कि कई होते हैं? यदि कई ना होते तो डरते किससे, प्यार किससे करते, भगते किसको देखकर? यदि स्वप्न में सांप न दिखता तो डर किससे लगता? अकेले में डर नहीं रख सकता। यद्यपि आप अंधेरे में अकेले में भी डरते हो, हमें मालूम है, हम भी डरते हैं। अकेले में और डर लगता है, जंगल में अकेले हो तो डर लगेगा, क्योंकि आदमी सहयोगी तो दूसरा कोई है नहीं, पर सताने वाला दूसरा जंगल में होगा, भले सामने नहीं है पर होगा, ये हमारा विश्वास डरवाता है। रोड में अकेले क्यों डरते हो, अंधेरे में अकेले क्यों डरते हो? तुम तो अकेले हो, पति साथ नहीं, बेटा साथ नहीं, मित्र सहयोगी साथ नहीं, तुम अकेले, पर सताने वाले रोड में हो सकते हैं, अभी दिखे नहीं पर मन में है विश्वास, मन में है कि कोई न कोई अंधेरे में छिपा हो, तो सांप आ जाए, तो शेर आ जाए जंगल में, तो डर किससे है? दूसरे से। बिना दूसरे के डर नहीं हो सकता, बिना दूसरे के काम नहीं हो सकता, बिना दूसरे के क्रोध नहीं हो सकता, बिना दूसरे के ईर्ष्या नहीं हो सकती। किससे जलोगे? तो या तो दूसरा ना हो या भगवान ही भगवान हो, ये भी एक तरीका है। सिया राम मैं या मेरे आराध्य परमात्मा ही हो तो मैं देख देख के खुश हूं। अभी तो मैं मंदिर जाता हूं तो आनंद आता है। कठिन है, ये आसान नहीं है कि प्रवचन आज सुनो और बड़े ज्ञानी हो जाओ। आप जब मंदिर जाते हो थोड़ा तो अच्छा लगता है, ज्यादा ना सही, बहुत ज्यादा ना सही, थोड़ा तो अच्छा लगता है। थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहां मंदिर है। घर में क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वहां मंदिर नहीं है। अब मंदिर नहीं है इसका मतलब वहां भगवान नहीं है। बोलो, अरे देखो अब डर गए जरा। हाँ, तो अभी आपको जहां मंदिर है वहां अच्छा लगता है, जहां भगवान देखते हो अच्छा लगता है। बाकी जगह और कोई है, पति है, लड़का है, सासू है, गाली देने वाले हैं, बेईमान हैं, धोखे वाले हैं, मेरे को देख करके मेरे को अपमानित करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, ऐसे लोग बहुत हैं। पर मेरे को बचाने वाले, रास्ता देने वाले या मेरे हृदय को प्रेम में डुबोने वाले भक्त, भगवान कम है। वो कहीं कहीं मिलते हैं, सब जगह तो नहीं मिलते। यदि सब जगह भगवान हो तो आनंद आपका कहाँ गड़बड़ाएगा? अभी मेरा मन मेरे पास आ जाए, भगवान में चला जाए, गुरु में चला जाए तो आपको अच्छा लगता है। आज गुरुदेव का दर्शन हुआ, आज भगवान दिखे, और कोई दिख गया तो और कोई है तभी तो दिख गया। यदि और कोई ना होता, भगवान ही होते, तो फिर और कोई दिखता कैसे? मान लो, सोचो, अभी तो सोचो, सपोज, स्वीकार करो, विश्वास करो, यदि ये सब भगवान होते तो फिर क्या करते? किसको देख के जलते?
अब फिर किसको देख के हाथ न जोड़ते? इसलिए सिया राम मैं, आगे तुम बोलो। हाँ, तुम्हें याद है ना, मैं पहले जानता हूं कि कोई पहले बार थोड़ी मेरी कथा सुन रहे हो, तरीका थोड़ा नया है, कथा तो पुरानी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। ओहो, ये सचमुच कभी किया? यदि सिया राम में सब जगह है तो कहीं प्रणाम करो, फिर क्या डर है? फिर आनंद, यदि प्रणाम में आनंद मिलता है तो लेने में क्या दिक्कत है? चाहे जहां प्रणाम करो। फिर तुम्हें जरूरत क्या है कि हम तो स्वामी जी के यहाँ जाएंगे प्रणाम करने? स्वामी जी, और उसी को बदल के भी लोग बोलते हैं, सिया राम वाले सिया राम कहते हैं, वेदांती ब्रह्ममय कहते हैं, शिव उपासक शिवमय कहते हैं, ये रामायणी वैष्णव लोग सिया राममय कहते हैं। शैव और शाक्त और वैष्णव शक्ति वाले या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण शक्ति रूपेण क्रोध रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी वाले सर्वम देवीमयम जगत, विष्णु वाले सर्वत्र परमात्मा हैं, विष्णु हैं, राम ही राम है। और इसी तरह से वेदांती ब्रह्ममय देखते हैं। तो देखो, देखने का है तो जो आप देख पाओ, तो अभी जल्दबाजी नहीं करना, पहले एक जगह देखो, जब अच्छे लगे तो सब जगह देखना। यदि एक माँ है आपके, एक माँ एक पिता है आपके, तो फिर बाकी में भी पिता ही देखो, बाकी में भी माँ देखो। अभी एकदम जल्दबाजी नहीं करो, एक माँ देखो, एक पत्नी देखो, फिर देखो बढ़ाना क्या है, पत्नी बढ़ानी है कि माँ बढ़ानी है। यदि कामी हो तो पत्नियां बढ़ाओ, और यदि आप हृदय अच्छा करना चाहते हो तो माँ बढ़ाओ, बढ़ा सकते हो। नमूना हो ना बीज हो तो विस्तार हो सकता है। आपको माँ बनाने में शांति आती है तो इसको भी माँ बना लो, क्या अर्ज है? रामकृष्ण परमहंस तो सुनते हैं, हमें पता नहीं कि वैश्या के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं माँ। यदि मुझे माँ देखना अच्छा लगता है तो कौन रोकता है? यदि मुझे पिता मानना अच्छा लगता है तो आपको पिता कोई बेटी मानती है, तुम पिता को ही नहीं औरों को भी पिता मान ले। पर ये तब है जब मन को नहीं जलाना हो, मन को ठीक रखना हो, काम से, क्रोध से, ईर्षा से, द्वेष से तो क्या देखो? भगवान देखो। और जलाना हो तो भगवान के अलावा और कुछ देखो। सवाल तो अपने मन का है, तुम्हें क्या चाहिए? यदि काम चाहिए तो माँ देख के कैसे गुजारा होगा, पिता देख के कैसे होगा, भगवान देख के कैसे होगा? तो आप तो वही देखोगे जो चाहिए। इसलिए जो हम देख रहे हैं ओरिजिनल जगत नहीं देख रहे, नेचुरल जगत नहीं देख रहे, अपनी वासना का जगत देख रहे हैं। अच्छा चलो, खजूर जानते हो ना? खजूर, उसकी झाड़ू भी बनती है, पंखे भी बनते हैं, देखा होगा ना? यदि खजूर पड़ा हो तो कोई गधा उसे पंखा मानेगा? झाड़ू मानेगा? नहीं मानेगा, उसे ख्याल ही नहीं। हमारी खोपड़ी में खजूर पंखा है, हमें जरूरत है, हमारे ख्याल में। असल में वासना से हमको चीज लगने लगती है। जैसे मिट्टी का घड़ा है, सचमुच बनाया है, कुम्हार ने बनाया है, घड़ा तुम्हें चाहिए। तुम मिट्टी को घड़ा देखना चाहते थे तो कुम्हार ने बना दिया, तुम्हें चाहिए था। ये घड़ा जो है किसी कीड़े मकोड़ों के लिए, सुअरों के लिए, गधों के लिए कोई घड़ा बना? उनके ख्याल में ही नहीं। ये जो कुछ संसार बना है मेरी वासना की पूर्ति के लिए बना है। भगवान और मंदिर मेरी उपासना की पूर्ति के लिए बने हैं, और अद्वैत मेरे मोक्ष के लिए बना है। अद्वैत माने जहां कोई और नहीं है, मोक्ष चाहिए तो अद्वैत चाहिए। इसलिए
आपको कुछ सूत्र देंगे, आपको पहले पसंद क्या है और उस पसंद तक कैसे जाया जाए। पहले पसंद करो, मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, निर्भयता चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए तो जन्म नहीं चाहिए, मृत्यु चाहिए तो जन्म चाहिए, और जन्म तब चाहिए जब देह ही तुम्हारा जीवन हो। यदि देह तुम्हारा जीवन नहीं तो जन्म मेरे लिए जरूरी नहीं। अभी तो मैं बिना देह के जीवित नहीं समझता, इसलिए मौत समझता हूं, और बिना देह के मैं मौत समझता हूं, इसलिए फिर देह में आता हूं। यदि बिना देह के मैं जीवित हूं, ये पक्का हो जाए, अनुभव हो जाए, तो देह व्यर्थ है। मेरी मृत्यु बिना देह के भी नहीं होती। जहां देह नहीं तहां मेरा जीवन, तो मुझे क्या जरूरत। हाँ, भगवान को जरूरत हो तो देह दे दें, मुझे नहीं चाहिए। भगवान को काम कराना है तो दे दें जो कुछ देना है, मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए जब ज्ञानी जन अंदर से विदेह हो जाते हैं, अमन हो जाते हैं, अतीन्द्रिय हो जाते हैं, इंद्रियां तो मिल गई हैं, ये अभी मुझे क्यों मिली हैं, मैं चाहता था, मेरी अपनी वासना थी। अभी परमात्मा ने अकेले अपनी मर्जी से नहीं दिया। हाँ, परमात्मा तब देते हैं जब मेरी मर्जी ना भी हो, परमात्मा को जरूरत है तो दे सकते हैं। अभी तो मेरी जरूरत थी, अभी पत्नी मुझे चाहिए, पति मुझे चाहिए, बेटा मुझे चाहिए। मान लो तुम्हें ना चाहिए और भगवान को जरूरत है तो दे देंगे। अभी तो ना दें तो मैं दुखी हूंगा, फिर ना हो तो भगवान परेशान होगा कि हमें पुत्रों की जरूरत थी धरती को, ये क्यों नहीं चाहिए। किसी को देह चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए कि अच्छे लोग धरती पर आए, तो वो देंगे, ये उनका काम है। अभी हमें चाहिए, अभी जाने को हम डरते हैं। जैसे चुनाव में हारने को अभी नेता डरता है, पूरी जी जान लगाता है। जब नेता का डर ना हो तो जनता डरे कहीं हमारा उम्मीदवार ना हार जाए, हमारा देश का हितैषी नेता ना हार जाए, हमारे देश का भला करने वाला ना हार जाए, तो जनता दुखी सुखी हो। नेता को क्या, नेता सुखी दुखी होता है तो फिर इसका मतलब उसकी अपनी वासना है। मुझे इस दुनिया से वापस जाना पड़े तो भगवान को भेजना है भेज दे, मैं तो तैयार हूं, मुझे नहीं। तो देखो, अभी हम अपनी वासना से इस दुनिया में हैं। वासना को हटाने के लिए उपासना करें, फिर भ्रम को हटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करें। भ्रम के हटाने के लिए अभी 5-7 मिनट छोटा सा ध्यान, इसलिए कि 4 दिन को आए हैं। हाँ, तो सुबह तो ज्यादा कराएंगे, पर अभी थोड़ा नमूना। आपको राम की भक्ति, राम का प्रेम, राम का स्मरण चाहिए तो भगवान आकार वाले हैं तो निराकार हैं, तो दोनों में। विदेशों में हमने सुना वो क्या कहते हैं, अर्थ मदर है, अर्थ को, पृथ्वी को वो कहते हैं मदर, स्काई को फादर कहते हैं। अर्थात पिता निराकार है, माता साकार है, आकार वाली है। माया का आकार है, ब्रह्म निराकार है। इस तरह से, पर हम ये मानते हैं कि माया परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है, इसलिए आकार भी उन्हीं का है, निराकार भी वही है। इसलिए कल्याण के लिए वही अवतार बन के आते हैं और बाद में फिर निराकार के निराकार हो जाते हैं। पानी जरूरत पर बर्फ बनाई जाती है, बनती भी है, अपने आप भी बनती है, उसी की नकल अपन ने कर ली। बर्फ बना लेते हैं और फिर बर्फ को पिघला लेते हैं, पानी को ठंडा कर लेते हैं, बस। तो वही परमात्मा गोस्वामी जी के वचनानुसार और हमारे भी चिंतन के अनुसार हमारे लिए वो पानी जैसे बर्फ बन जाता है, ऐसे ही परमात्मा साकार होके आ जाते हैं। जैसे बिजली ही हमें प्रकाशित करने के लिए बल्बों में रोशनी बन जाती है। ये जो रोशनी है, रोशनी का भी बड़ा विचित्र राज है। रोशनी के कारण ये सब दिख रहा है, पर रोशनी और चीज है, ये जो दिखने वाली चीजें और हैं, इसको रोशनी देने वाली, चमकाने वाली रोशनी है।
ऐसे जो भी प्रतीत होता है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जो प्रतीत होता है, जो जानने में आता है, वो क्षेत्र है, दृश्य है। और जो इसको प्रकाशित करता है वो दृष्टा है। दृष्टा दृष्टा है, दृश्य दृश्य है, पर ये अभी नहीं जानते। पर फिलहाल थोड़ा मन को भक्त बनाने के लिए छोटा सा प्रयोग करें, जिस आसन पर सुविधा हो। कोई पैर ऐसे करो कि ऐसे करो, हाँ सावधान सिर्फ मन हो जाए, सिर्फ मन सावधान हो, बाकी विषय कल रखेंगे। मन को सतर्क करें, ध्यान को श्वास पर ले जाएं। ध्यान को पेट के भीतर श्वास कब जाती है, बाहर कब जाती है। नाक के छेद से श्वास भीतर कब जाती है, बाहर कब जाती है। इसी का थोड़ा टाइम चेंज कर दो। प्राणायाम की बड़ी महिमा है। गीता का महात्म्य हमने पढ़ा। गीता के महात्म्य में है, गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम करने वाले को पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। प्राणायाम करो, पूर्व जन्मों के भी पाप कट जाएंगे, इस जन्म के छोड़ो। और कोई भी दुख सुख जो होते हैं पापों का फल और अज्ञान का फल है। अज्ञान और पाप का फल, सुख अज्ञान, अज्ञान और पुण्य का फल है। मोक्ष किसी कर्म का फल नहीं, वो ज्ञान का है। इसलिए आप लोग आनंद के साथ श्वास लेवें और छोड़ें, थोड़ा लंबी लें, धीरे धीरे लें। प्राणायाम माने कोई जोर से खींचना नहीं, श्वास को धीरे धीरे अंदर ले जाएं और धीरे धीरे वापस करें, और बिना मंत्र के नहीं। जब श्वास अंदर ले जाएं तो राम राम राम, जबान से नहीं, वाणी से नहीं बोलें, अंदर ध्यान से बोलें, संकल्प से बोलें, सुरति लगा के बोलें, पूरा पूरा भाव लगा के राम 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 से श्वास लेते जाएं और राम 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 से श्वास छोड़ते जाएं। प्रेम से, भक्ति से आप जन्मों जन्मों के पाप काटो। राम नाम के प्रताप से सब मन के विकार खत्म होते हैं। राम नाम के प्रताप से काम क्रोध लोभ जाते हैं। राम नाम के प्रताप से भय जाता है। और राम नाम की बड़ी महिमा है। तो राम 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 कहते श्वास लें और राम 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 अंदर से बोलते हुए, हाथों से नहीं, माला से नहीं, वाणी से नहीं, तुम बोलो। हाथ तुम्हारे नौकर हैं, माला बाहर की वस्तु है। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है निरंजन माला। निरंजन माला, बिना माया की, बिना वस्तु की माला जपो। बिना वस्तु की माला, लकड़ी की नहीं, चंदन की नहीं, रुद्राक्ष की नहीं। इन हाथों को लोग कहते हैं ये चमड़े का हाथ मुझे मत लगाओ। अब हाथ तो चमड़े का ही है, तो हम चमड़े का हाथ भी माला में नहीं लगाएंगे। चमड़े की जबान है ये जो जबान है मेरी वाणी, ये चमड़े की है, इसका मैं प्रयोग नहीं करूँगा। इसलिए दिव्य नाम भाव से जपेंगे। भाव दिव्य होता है। शरीर तो मांस का है, हड्डी का है, इसको नहीं यूज नहीं करना, प्रयोग नहीं करना। तो राम 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 से श्वास लेना, राम राम से निकालना लगातार। आप काम नहीं छोड़ना, बस राम राम। मैं कुछ कहूँ, गुमराह करूँ, भटकाऊँ इधर उधर, पर तुम श्वास लेते रहो राम राम से, श्वास छोड़ते रहो राम राम से। और बीच में अब रुकना शुरू कर दो। राम 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 से श्वास ले लो, थोड़े सेकंड रुको, देर तक नहीं, थोड़ी देर रुको, राम 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 राम, फिर राम राम कहते श्वास छोड़ दो। एक समय मन और श्वास भी ना हो। श्वास लेते समय मन से राम 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 कहते श्वास लो, और राम 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 मन से कहते श्वास से राम राम बोलो। लेकिन एक सेकंड बीच का ऐसा हो कि श्वास भी रुक गई, मन भी शांत हो गया
और राम राम तुम बोल रहे हो। तुम माने देह नहीं। यदि तुम देह होते तो देह तो चुपचाप बैठा है, पर तुम जप रहे हो। जरा इससे एक फर्क पड़ेगा कि तुम माने शरीर नहीं, तुम माने हाथ नहीं। यदि तुम हाथ होते तो हाथ नहीं जप रहे, पर तुम जप रहे हो। श्वास का सहारा लेकर जप तो तुम रहे हो, तुम जप रहे हो राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। बहुत अच्छे। राम 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 नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर। राम नाम ही तारने वाला है। ये 2 अक्षर कल्याण करने वाले हैं। ये गुरुओं ने भी कहा, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना ते सुमिरत गत होय। अवतारवादी न होने पर भी, निर्गुणवादी होने पर भी कबीर साहब ने भी राम राम कहा, गुरुओं ने भी राम राम कहा, नवे गुरु जी ने भी राम राम कहा। तुम हिंदू होकर कोई कहेगा हम राम राम नहीं कहते, क्यों? राम आदमी भी बन के आए, पर राम केवल आदमी नहीं है, इसलिए राम राम अवतार नहीं मानते, पर कबीर साहब राम राम कहते हैं। राम मरे तो हम मरिए। और राम नाम का सुमिरन करते हैं कबीर साहब। तुम भी सुमिरन करो, चाहे साकारवादी हो चाहे निराकार, पर भक्त हो। भक्त प्रेम पूर्वक नाम का सुमिरन करो। राम राम से श्वास लो, राम राम से श्वास रोको, राम राम से श्वास निकालो। अब बहुत प्रेम से आनंदित हो जाओ, भक्ति में डूब जाओ, प्रेम में डूब जाओ। कभी नहीं डूबे तो आज डूब जाओ। सचमुच अपने पापों को हटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, चिंता हटाने के लिए, जन्मों जन्मों के बुरे संस्कारों को खत्म करने के लिए राम जपो। अभी मुक्त होने के लिए नहीं, ये तो सुमिरन करना है। मुक्ति तो परमात्मा अपने आप दे देंगे। साधना तुम करो, सिद्धि आप ही आएगी। सुमिरन तुम करो, मुक्ति आप ही मिल जाएगी। जैसे जल से, साबुन से कपड़े की गंदगी कटती है, ऐसे नाम के सुमिरन से मन शुद्ध होता है, पवित्र बनता है। सुमिरो, सच्चे दिल से सुमिरो, झूठ नहीं, सच्चे दिल से सुमिरो। हे राम, तुम संसार में आए थे तारने, क्या आज नहीं तारोगे? तुम पहले आए थे हमारा सबका उद्धार करने, क्या आज नहीं कर सकते? तो एक ही है, राम ने तो एक आध अहिल्या को तारा, एक आध का किया, और परमात्मा का नाम तो हजारों बुद्धियों को तार सकता है, आज भी तार सकता है। राम नाम से श्वास लो, राम नाम लेते रहो, श्वास रोक दो, श्वास रुक जाए पर राम नाम न रुके। राम नाम नहीं रुकना, श्वास लेते में, श्वास रुके में, श्वास निकालते में, और मन से भी और बिना मन के भी। बिना मन का मतलब उदास होके नहीं, बिना मन का मतलब निराश होके नहीं, नहीं, मन से जपो और बिना मन के भी। मन नहीं है, अमन होके जपो, चेतन होके जपो, सुरति से जपो। जीव जपे, जीव, जीव भी नहीं, आज जीव जप रहा है। जीव आज तुम जप रहे हो, हाथ नहीं, जबान नहीं, मन नहीं, शरीर की इंद्रियां, अंग नहीं, आज तुम सीधा डायरेक्ट साक्षात, साक्षात पश्यति ति साक्षी। साक्षात जो भजन करता है सो भगत, जो स्वयं ही भजन में लीन हो जाए, नाम जपते जपते, नाम जपते जपते, नाम जपते जपते, जीवन धन्य हो जाए। नाम जपते जपते मैं तर जाऊं, नाम जपते जपते मेरा शरीर छूटे, नाम जपते जपते मेरे सब बुराइयां चली जाएं, नाम जपते जपते। जपो जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो। बावरे जपो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक आध मिनट
सचमुच शरीर स्थिर है, श्वास सहज है, श्वास सहज है, और मन जैसे है ही नहीं, विचार नहीं, चिंतन नहीं, कल्पना नहीं, बस एक है अंदर चैतन्य आत्मा, अंदर जीव। अंदर जीव तो है। जीव कब तक है? जब तक परमात्मा में मिल नहीं जाता। नदियां जब तक सागर में नहीं समा जाती तब तक नदियां रहती हैं, सागर में समा के सागर हो जाती हैं। अभी हम जीव हैं, जीव नहीं हैं। हम आँख नहीं हैं, हम हाथ नहीं हैं, हम पैर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम अहंकार भी नहीं हैं। फिर क्या हैं? हम भगवान के भक्त हैं, हम जीव हैं। और जपते जपते जपते, हाँ, लीन हो जाएं, जपते जपते ब्रह्म में समा जाएं, जपते जपते राममय हो जाएं, जपते जपते श्याममय हो जाएं, जपते जपते निराकार हो जाएं, जपते जपते भक्त हो जाएं, जपते जपते निष्पाप हो जाएं, जपते जपते आनंदमय हो जाएं, जपते 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 जपते।